हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अद्दाल आपका हमारे अद्दाल कॉमर्स क्लासेज एटेड में आपका स्वागत करता हूँ। अब कोरोना की वजह से हर तो स्टूडेंट कोचिंग नहीं जा पा रहा। कोचिंग के अंदर फेस हो रही है, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर फेसिंग स्टूडेंट्स। स्कूल्स नहीं स्टार्ट हो पा रही है, कोचिंग नहीं हो पा रही है, उनको टेंशन है मार्च में कोर्स नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, आधी बहुत तो टेंशन है। इन सब टेंशन होता है तो ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो भी स्टार्ट करने हम क्लास 11 के अकाउंट्स से लिए, हम आज ये जो लेते आए हो क्लास 11 अकाउंट्स से लिए हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमका ऐसा कंटिन्यू करते रहिए, हम क्लास 11 का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। आप तो हर तरह जगह 11 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा होगा। कई टीचर होते हैं जो लेक्चर अपलोड कर देते, 1-2 लेक्चर अपलोड कर देते, जिसने 50% कर दिया, जिसने 70% कर दिया, जिसने 10% कर दिया। तो इसलिए बच्चों को सो मेनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रहा है। तो इसके लिए मैंने ये बनाया कि हम पूरी क्लास 11 से कंप्लीट लेक्चर और क्लास 12 उसके बाद हम 12th भी लेक्चर हम कंप्लीट डालेंगे। तो हम आज बात करने वाले जो CBSE बोर्ड है उसके रिगार्डिंग हम क्लास 11 की कंप्लीट कोर्स के लिए तो अकाउंट्स की हम बात करेंगे। कॉमर्स फील्ड से अकाउंट सब्जेक्ट जो है कौन सी क्लास 11 का क्लास 11 अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसकी हम बात करने वाले हैं। अब क्लास 11 में अकाउंट से 10th पास होते 11th में आने वाले हैं जो आधे उन सब तो टेंशन है। अब जैसे एग्जाम 10th वाले दोबारा हो रहे तो 1-2 पेपर जिनसे बैलेंसिंग थे वो, और जिनसे नहीं थे पेपर वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इनके लिए वो घर पे बैठे बैठे करे थे। अकाउंट्स पढ़ना, अकाउंट समझ में आ नहीं रहा, मुझसे अकाउंट पढ़ नहीं सकते, कॉमर्स लेना है उनको, तो हम क्यों ना ऐसी चीज करें जिससे हम घर बैठे भी अकाउंट्स हम पढ़ सके। इसमें जॉब नहीं चले, बिजनेस नहीं चले, लोग वो सो मेनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसके लिए हम क्लास 11 हम ऑनलाइन लेक्चर सब डालेंगे, 100% आप तो अवेलेबल होगा हमारे यूट्यूब साइड पे। तो ये हम बात करने वाले क्लास 11 अकाउंट्स। अब सबसे पहले स्टूडेंट अकाउंट्स से बात करता है तो अकाउंट्स होता क्या है। सबसे पहले हम इजी वे में चलेंगे। सबसे पहले थिंग सुन लो। फर्स्ट ऑफ थिंग, नॉट नीड टू स्टडी। हम घर पे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ पे 100% फोकस रखना है और हम कंप्लीट नोट्स कंप्लीट ट्यूशन करते हुए चलेंगे। यदि आपको थ्योरी आती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या नीचे कमेंट में आप थ्योरी कर सकते हो। नहीं तो हम जब भी लेक्चर लेंगे, जब भी आपकी थ्योरी आएगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी ऐसा डाउट आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर से ले सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर मेरे है 8233879167। सबसे पहले कॉन्टेक्ट नंबर है, नेम है CA राहुल अग्रवाल। तो सबसे पहले हम मेरे बारे में आपको बता दूं, मैं आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लाइन। तो मैं अकाउंट्स तो 5 years से जहां तक 5 year अकाउंट सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा बहुत से सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाता हूँ। वो छोड़ी आप तो क्लास, मुझे 5 years से एक्सपीरियंस के साथ हम पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, वो क्या बात करने वाले थे, हम क्लास 11 के अकाउंट्स में होता जा। चलो हम चलते टॉपिक पे, ऐसे बातें चलती रहती, इसे 100 और लेक्चर होने तो हर दिन नई नई बातें चलती रहेगी। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स होता है, हर कोई बच्चा डरा रहता है अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट। एक कॉमर्स का मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। अकाउंट सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स इकोनॉमिक्स और इसके अलावा आपका होता है इकोनॉमिक्स हो रहा है, अकाउंट्स हो रहा है, मैथ हो रही, मैथ के अलावा कंप्यूटर से होता है। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी, तो ये 2-3 सब्जेक्ट होते हैं बिजनेस रिगार्डिंग। तो इन सब सब्जेक्टों की हम बात करने वाले, तो ये सब सब्जेक्ट इसमें हमने आती है। तो अकाउंट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हमारे कहाँ से चलता है, स्टार्टिंग होती है हमारी 11th क्लास से। अकाउंट से अकाउंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 11th क्लास और ये विल बी कंटिन्यू चलता रहता है तब तक जब तक कि हम कंप्लीट ऑफ द CA या कंप्लीट CA से हमने लाइफ जब तक हम रहेंगे। तो यदि आप कॉमर्स फील्ड में एंट्री कर दी तो अकाउंट्स आपकी लाइफ टाइम तक यूज होने वाला सब्जेक्ट है। जब तक आप बिजनेस करोगे या जो भी बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, एनी एक्सवाइजेड जो भी आप करोगे अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। CA करोगे अकाउंट्स इंपॉर्टेंट, CS हुआ, ICW हुआ, MBA हुआ, BCom MCom। इसके अलावा आप अकाउंट्स की जॉब करते हो, टेली सीखने जाते हो तो टेली के लिए भी आपको अकाउंट्स इतना कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। तो अकाउंट्स हर जगह कंपल्सरी यदि आप कॉमर्स फील्ड में हो तो हम बात करने वाले 11th अकाउंट्स की। तो सबसे पहले बात करें अकाउंट्स होता क्या, अकाउंट्स ये अकाउंट से सब्जेक्ट बना है। अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट से आप समझते होंगे अकाउंट, आपने सुना होगा अकाउंट,
अकाउंट आपने बहुत चीज सुना होगा, घर पे कहते हैं एक तो बैंक अकाउंट ही होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हम पैसा रखते हैं। बैंक अकाउंट सुना है, लोकर, घर पे लोकर होते हैं, घर पे अलमीरा होती है, ये सब हमारे घर में पाए जाते हैं। इसके अलावा कैश बुक होती है कि आप बिजनेस में, आपके फादर बिजनेसमैन या जो भी है बिजनेसमैन होते हैं वो होते हैं। तो ये सब हमारे अकाउंट होते हैं। ये हम अकाउंट तो सो मेनी टाइप्स होते हैं, 100 ऑफ 1000 ऑफ टाइप से अकाउंट्स होते हैं, पर हम ये मानना चाहते हैं कि हम एक इजी वे में बात करें तो बैंक अकाउंट होता है, वो भी एक अकाउंट है। ऐसे कोई भी अकाउंट, कैश अकाउंट हो गया, लोकर भी एक अकाउंट होता है। लोकर के अंदर हम क्या रखते हैं, अपना जो भी वैल्यूएबल आइटम्स होता है उसको हम रखते हैं। ज्वेलरी हुआ, गोल्ड ज्वेलरी हुई, इसके अलावा कैश हुआ, मनी, ये सब चीजें हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, पेपर, ये सब हम लॉकर में रखते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो जो भी चीज मतलब जहां पे वैल्यू हो या ना हो, वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जहां पे हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो सब अकाउंट होते हैं। तो सो मेनी टाइप से अकाउंट्स होते हैं, हम आगे धीरे धीरे चलेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू कर रहे हैं पूरा बेसिक, ये होते हैं अकाउंट। तो इनसे एक से मोर देन वन अकाउंट्स होता है तो उसको होते हैं अकाउंट्स। आप नोट करते हुए चलना, ये सब ऐसे नोट्स करो डायग्राम, जिससे कि आप कभी भी इन फ्यूचर रिवाइज करते हो तो आप तो जैसे ही डायग्राम आपके सामने आएगा तो आप तो याद आएगा कि हाँ सर ने ये पढ़ा है। तो वो सब डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। आप अभी 11th में आए हो, आप तो आगे फ्यूचर में पता चलेगा कैसे स्टडी करते हैं। तो इसलिए डायग्राम जो भी मैं बनाने चाहूँ वो सब आप नोट कर लीजिए। आप तो लगता है यार ये तो फालतू चीजें नहीं है, ये आप तो नॉट ए वेस्ट, टाइम वेस्ट करने का नहीं है। इन फ्यूचर जब भी आप स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे, तब आप तो लगेगा हाँ यार ये डायग्राम, यस, एक डायग्राम से आप तो पूरे दिमाग में 2 मिनट तक क्लिक हो जाएगा सर ने क्या पढ़ाया था। तो इसलिए हम बात करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, इस सबसे पहले एग्जाम्पल चलते हैं, अकाउंट्स होता है। तो हम एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं। अब चलो एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या बनाती है, मानो तार बनाती है। बहुत से एग्जाम्पल, तार ले सकते हो, बुक्स ले सकते हो, पेन ले सकते हो, एक्सवाइजेड जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। हम बात करें, चलो कंपनी तार बनाती है। अब तार बनाती है कंपनी, क्या क्या चाहिए जब तार बनाती है कंपनी, तो उसको रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या होती है इसके लिए, पार्ट्स। तार के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं आपके, गियर्स होते हैं, टायर्स होते हैं, ट्यूब्स होती है, रिम होती है, और सारे बहुत से इंजन, बहुत स्मॉल बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उन सब पार्ट तो हम माइंड करके तार रेडी की जाती है। अब तार कहाँ रेडी होती, तार कहाँ जाएगी, मार्केट में सेल होने जाएगी। अब मार्केट में जैसे ही सेल करोगे तो आप तो डायरेक्ट तो तार आप सेल नहीं कर सकते, आप तो क्या है इसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होता है आप तो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके तार सेल होती। आप तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चर होती इधर से नहीं। अच्छा, मैं जो ये बताने जा रहा हूँ जो है, आप तो लगेगा यार मेरे थॉट्स का पार्ट नहीं है, पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो आप, और आप तो इतना अच्छा समझ में आएगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप तो 11th में आपका जो अकाउंट्स है ना वो इतना अच्छे से होगा, आप लाइफ टाइम में कभी भी अकाउंट से पीछे नहीं हटते देखोगे, क्योंकि मैं डिटेल वे में, प्रैक्टिकल वे की वजह से प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना चाहता हूँ। और ये गारंटी और देता हूँ कि आपके 80% अबाउ मार्क्स आएंगे यदि मेरे इसमें पढ़ा तो, मिनिमम है। यदि मैं एकदम डिटेल वे में जा रहा हूँ, आप तो जो चाहिए ना वो मिलेगा आपके इन फ्यूचर के लिए भी, आपके आज से 5 साल बाद भी जो पढ़ोगे ना वो भी ये याद आएगा, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल वे में खुद ने एनालिसिस किया है। आप और टीचरों से पढ़ लेना, मेरे से पढ़ लेना, जो बेस्ट लेते उससे आप स्टडी करो, पर जो मैं पढ़ाने चाह रहा हूँ वो मेरे वे में पढ़ा रहा हूँ तो एकदम डिटेल में क्या है। टाइम कुछ नहीं लेगा, 1-2 लेक्चर का फर्क पड़ता है, पर उससे आपके समझ में सब आना चाहिए, क्योंकि आप नए हो। आप डायरेक्ट यदि मैं आपको अकाउंट में रखवा दूं ये लो ये लो ये, तो आप रट रट से पागल हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़ा रहे हो। तो हम इसकी बात करने वाले हैं। तो अब बात करें तो इसमें क्या है, तीन हिस्सों में हम बांटते हैं। मतलब सबसे पहले एक अकाउंटिंग साइकिल होती है, समझते क्या होती है अकाउंटिंग साइकिल।
साइकिल जो होती है, बाइसिकल जो हम बोलते हैं, जिस तो कैसे चलती है, इस रूप में चलती है। तो इसी प्रकार हम भी इसको ऐसे चलाएंगे। ये चल रही बाइसिकल, ऐसे ही चलता है। सबसे पहले क्या होता है, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग मतलब कोई भी चीज तो हम रिकॉर्ड करने तो अकाउंटिंग देते हैं। मतलब आज आपके क्या हो रहा है, मतलब बिजनेस में जो आपके जो भी बिजनेस हो रहा है उसके अंदर जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब आपने जो बाई किया, पार्ट सेल किया, वो सब रिकॉर्ड करो, तभी तो आप हिसाब मिला पाओगे, तभी तो आप लास्ट डे तो आपका बैलेंस चेक कर पाओगे, मैंने पैसा कहाँ लगाया, कहाँ से लिया था, कहाँ गया। तो इनफ्लो और आउटफ्लो तो मेक करने के लिए अकाउंट्स का रूप दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले ट्रांजेक्शन कि हमने कहा ट्रांजेक्शन दिया, मतलब क्या ट्रांजेक्शन दिया हमने, ट्रिप पी, स्टाफ वेलफेयर दिया, टॉफी पी, या तो स्टाफ के लिए आपने तो एक्सपेंसिव दिया, या स्टेशनरी मंगाई आपने, या तो ये पेन मंगाया, या तो एक्सवाइजेड जो भी आप ऑफिस में लेते हो, या कोई भी चीज आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। आपने कार बनाने की बात है, कार के लिए क्या किया, बिजनेस माइंड में आया उसके लिए आपने ड्राफ्ट बनाया पहले, तो यार तार ऐसे बनती है, तो इसके लिए क्या किया, तार बनाने के लिए आपने क्या दिया, फोटो, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं फ्रेमिंग कराई होती है, फोटो बनाई होती है, तीसरी तो भी बनवाया होता है, जिससे कि आप तो ये लगे कि तार बनती जैसे तार टाइप पूरा स्ट्रक्चर तैयार कराया होता हमने, तो ऐसे तार बने, या टायर लगना या इंजन, तो ये सब पूरा स्ट्रक्चर आपने तैयार कराया। तो वो स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सबसे पहले बुक्स में जो ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन जैसे जैसे आगे चलते हैं तो ट्रांजेक्शन तो जनरल में कन्वर्ट करते हैं। ये हम आगे समझेंगे क्या होता है, बस कंटिन्यू बने रहो। मैं आपको बेसिक आता हूँ, जो पहला लेक्चर है वो बेसिक रहेगा, पूरी बुक्स ओवरऑल बुक्स का। जनरल क्या होती है हम आगे समझेंगे, पूरा चैप्टर है जनरल का। इसके बाद हम बात करें तो लेजर एक होता है। लेजर क्या होता है कि हर किसी जगह, मतलब जैसे कैश है कैश तो एक जगह ले जाओ, बैंक है बैंक तो एक जगह ले जाओ, पेन है पेन एक जगह बुक्स में एक में डाल दो, और पेन एक डिब्बे में डाल दो, बुक्स एक डिब्बे में डाल दो। ये सब चीज अलग अलग पार्टीशन रखते हैं। तो हम रखते नहीं थे घर पे भी कि पेन यार यहाँ पे रख दो, बॉक्स में पूरे पेन रखे हुए हैं, या बुक्स रखे रहने दो। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स में भी लेजर बनता है कि ये बुक्स का लेजर है, ये कैश का है, ये बैंक का है, ये सेल का, ये परचेज का, ये बहुत सारे लेजर होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लेजर होंगे। तो हम उन लेजर तो हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर। उसके बाद जैसे ये बनता है तो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इन सबका लेजर की एंट्री एक जगह की जाती है जहाँ पे ओवरऑल आपका बैलेंस दिखाया जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मतलब रिलेटेड टू दिस, अभी पढ़ेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है अभी। जस्ट इसके बाद वाला नेक्स्ट होगा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम तीनों अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारी लाइफ का अकाउंट्स आप कॉमर्स सब्जेक्ट होता है। जब तक आप कॉमर्स सब्जेक्ट में कोई भी जॉब करोगे या कोई भी वर्किंग करोगे, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों हर जगह आपके काम आने वाले हैं। तो इनको हम स्टार्ट करते क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब आप समझ हो, ट्रेडिंग मतलब ट्रेड से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं ट्रेडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या क्या नाम बताया मैंने। पहला बताया आपको ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट। इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से मतलब आप तो समझ में आ रहा हो, ट्रेडिंग जो भी आप ट्रेड करोगे, ट्रेड प्लस आईएनजी, मतलब जो भी बिजनेस में जो भी ट्रेड होगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस से रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन होने। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस का जो मेन पर्पज के लिए जो ट्रेडिंग कर रही थी आपकी
जनरल स्टोर की शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर शॉप है, तो आप उसमें चाहिए सुगर, टी, टॉफी, राइस, ये सब जो भी आपका होता वो ट्रेडिंग होता, उससे रिलेटेड जो भी होती परचेज एंड सेल। हम जो बेचेंगे उसको सेल देते हैं। हम अलग अलग नाम तो दे नहीं सकते क्योंकि 100 ऑफ 1000 ऑफ आइटम्स हमारे डिपार्टमेंट स्टोर में होते हैं, तो हम उसको ओवरऑल दे देते हैं सेल्स। तो सेल्स जो होती वो और जो उससे रिगार्डिंग जो परचेज थी वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। और क्या जाएगा वो हम बताएंगे। लॉस हो जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं उससे अलावा जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। इसके बाद हम बात करें बैलेंस शीट। बैलेंस प्लस शीट। शीट आप समझते हो, शीट मतलब होता है जो भी आप शीट बात कर रहे हैं, तो शीट वो वाली नहीं, पेज वाली शीट, एक्सेल शीट हो गई। तो शीट एक तरह का हम बोलते हैं। तो ये डिटेल्स में बात करें तो हम नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 10 नंबर लिखते हैं। आप जो भी नाम लिखते हो तो नेम लिखते ही शीट बनाई जाती है। 1 एक पे मैंने ये 2 3 राम, श्याम, लक्ष्मण, सुनीता, अनीता, ऐसे सो मेनी नेम्स होते हैं। उससे तो रजिस्टर हम बात करते हैं तो हमारे टीचर जो रजिस्टर बनाते हैं वो भी एक सीट होती है। एक एग्जाम सीट होती है, जो मार्कशीट हम जिसको बोलते हैं वो भी एक सीट होती है। तो वो सब तो बैलेंस प्लस सीट की बात करें जो ये कहता है कि हर साल आपका ईयर एंड होता है। हर साल आपका जो फाइनल ईयर चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका एवरी ईयर आपका क्या चलता है, फाइनेंशियल ईयर। हर साल आप तो 8 अप्रैल से 31 तक आप तो फाइनेंशियल अकाउंट जो भी बुक्स होते हैं वो सब क्लोज करना पड़ता है, और 31 मार्च तक आप तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं उसको क्लोज। तो बैलेंस शीट कहता है ये बनती है 31 मार्च। बैलेंस तब बचेगा अब जब आप तो 31 मार्च तो कंप्लीट करना, तो उस दिन जो बैलेंस, कौन सा बैलेंस बचेगा, क्या बैलेंस आपके पास बच सकते हैं हम समझते हैं। सबसे पहले हम दूर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट में स्टोर रहता है। आपका स्टोर 31 से कंप्लीट सेल नहीं होता क्योंकि एवरीडे आपका आता रहता है जाता रहता है। आपने किसी को उधार दिया, क्रेडिट में माल सेल किया आपने, मैं गया आपकी शॉप पे, आपने मुझे दे दिया कि 2000 का मैंने आपसे दोस्त लिया और आपने मेरा नाम लिख दिया खाते में, ठीक है जब आपके पास आएगा पैसा दे देंगे, ठीक है वो मेरा हुआ। वो भी आपके 31 मार्च तो मैंने पे नहीं किया, तो आप मेरे से मानते हो, मतलब आपकी एसेट्स आपको लेना है ना, तो पैसा आना है। या आप जहाज से क्रेडिट पे दूर से लाते हो, मतलब जहाज से आप उधार लाते हो, दूर से जो परचेज करते हो उनको पे करना है। इसके अलावा शॉप का रेंट नहीं दिया आपने मार्च का, मान लो सैलरी नहीं पे करी होती, वो भी पे करनी है। तो ऐसा कोई भी चीज आपके पास फर्नीचर पड़ा है, आज एक बाइक खरीदती है, आप इतने तार खरीदती है डिलीवरी वैन के लिए, तो ऐसे वो सो मेनी जो भी आपके पास 31 मार्च को लगता है एक्चुअल में ये मेरे पास पड़ा है, तो वो सब आपका बैलेंस शीट में जाएगा 31 मार्च को। आ गया? तो डाउट हो तो बताओ। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और समझ में आएगा। हम उस एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई भी बिजनेस होता है तो क्या होता है, मैं यहां से मैंने बिजनेस ABC लिमिटेड मेरी कंपनी है, मान लो जयपुर में, जयपुर में कंपनी है। अब मुझे तार बनानी है जयपुर के अंदर, तार छोड़ा तो पेन बनाने हैं, मान लो एक पेन आपको बनाना है। तो अब पेन बनाने के लिए आप क्या करोगे, पेन बनाने के लिए आप सबसे पहले आप तो चाहिए प्लास्टिक, प्लास्टिक है ना, फिर इंक चाहिए, इंक के अलावा बस इंक तो प्लास्टिक, तो इससे मशीन चाहिए आपको जिससे पेन रेडी होगा, लेबर चाहिए जो पेन तो बनाएगी, इसके बाद लेबल चाहिए, लेबल जो इसके ऊपर लगाओगे आप, प्राइस मार्क करोगे, प्रिंटिंग कराओगे तो प्रिंटिंग चाहिए, स्टेशनरी चाहिए जिसके अंदर बॉक्स में आप पेज करने जा रहे हो। सो मेनी ये मेन आपके एक्सपेंसेस में मानता हूं। इसके अलावा जब आपका पेन रेडी हो जाता है, उस पेन को रेडी होने के बाद क्या करते हो आप, सेल करना है मार्केट में। सेल कैसे करो, एडवर्टाइजमेंट करवाते हो आप,
एडवर्टाइजमेंट कराओ दे, सैलरी दो दे, सेल्समैन हायर करो दे, शॉपकीपर को कमीशन दो दे कि भैया मेरा पेन सेल करो आप तो मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको कमीशन पे देता हूँ, 10 रुपीज पेन तो मैं 8 रुपीज में आपको प्रोवाइड करता हूँ। कमीशन हो जाए, सेल्समैन तो सैलरी हो गई। सैलरी जब सेल्समैन जाएगा तो वो पैदल तो जाएगा नहीं, उसको एक बाइक भी चाहिए तो उसका कन्वेंस भी हो गया। जब उसको दोस्त प्रोवाइड करोगे कस्टमर तो उससे वहां पे तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी लगेगा। और जब उसके लिए करोगे तो आप इनवॉइस भी रेडी करोगे कि उसको भेजोगे, जैसे आप इनवॉइस बनाते रहोगे तो इनवॉइस के लिए स्टेशनरी भी लगेगी, उसके लिए एम्प्लॉय भी आएगा। सो मेनी एक्सपेंसेस आपके होंगे। तो ये सब एक्सपेंसेस आपके होते तो हम एक्चुअल में देखते हैं कि इन एक्सपेंसेस कैसे ट्रीटमेंट करें। आप तो और डिटेल में आगे पढ़ना है, हम पूरे लेक्चर 100 ऑफ लेक्चर होंगे, उसमें सब कुछ आपको समझ में आएगा। पर हम क्यों ना बेसिक चीजें देख लें कि कैसे क्या होता है। इनको हम 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब समझ लेना, आप 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, कैसे आपको समझ में आएगा भी आ जाएगा। 3 पार्ट में हम कैसे डिवाइड करते हैं, पेन की हम बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के हमारे एक्सपेंसिव होते हैं। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव, जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसिव करते हो वो क्या क्या होता है। मैंने प्लास्टिक, इंक तो क्या देते हैं, रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल हो गया, ये हो गया। इसके अलावा लेबर, जिसको क्या हो गया, वेजेज हो गया। इसके अलावा पावर, फ्यूल, मशीन यूज करोगे बनाने के लिए, उसके लिए क्या चाहिए, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल चाहिए मशीन के लिए, लेबर चाहिए, वेजेज। उसके अलावा लेबल, इस पे जो लेबल करेंगे उसके लिए क्या चाहिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या जो भी है ये, ठीक है। ये सब रेडी होते हैं, आपका रेडी हो गया। इसके लिए क्या चाहिए, दो डाउन, जहां आप बनाओगे वो चाहिए दो डाउन, या जो भी ऑफिस चाहिए जहां पे आपको रेंट पे करना पड़ेगा, सेल पर तो रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, पहले चाहिए जहां पे आपको बनाना, ठीक है। ये जब रेडी हो गया उसके बाद क्या करोगे, इसको सेल करने के लिए क्या चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये रेडी हो जाए इसको मार्केट में आपको सेल भी करना पड़ेगा। सेल करने के लिए सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, उसका एक्सपेंस लगेगा। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है हम समझेंगे। ये प्लस अभी बताते थे आपकी जो कॉस्ट होती है पेन की या किसी भी प्रोडक्ट की, वो कैसे कैलकुलेट करके कंपनी आपको सेल करती है। एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्समैन हायर करेंगे जिससे कि वो शॉपकीपर के पास जाएंगे, हर शॉप जाते हैं उनको कस्टमर से ऑर्डर लेंगे। इसके अलावा जैसे ही जाएगा उसके लिए कन्वेंस लगेगा, पेट्रोल डीजल बाइक लेते गया। जब उसको शॉपकीपर तो डाउट है तो बताओ। ये सब होते टोस्ट हो गई। क्या हुआ, सबसे पहले तो ये पेन आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो पेन के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है। पेन के लिए इंक चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, लेबल लगे उसको मैन्युफैक्चर, इसके अलावा पावर, फ्यूल, प्रिंटिंग वगैरह ये सब लगे। उसके बाद उसको हम मार्केट में सेल करने जाएंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे एडवर्टाइजमेंट कराओगे, सेल्समैन हायर करोगे, शॉपकीपर तो डिलीवरी कराओगे, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उनको कमीशन पे करना पड़ेगा, इंसेंटिव। उसके बाद जैसे आप ये सब लोगे तो इसके लिए तो ऑफिस लेना होगा, उस ऑफिस का आपको रेंट पे करना होगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, ये सब चीजें आपका एक्सपेंसिव है। तो इन तीनों का टोटल करते ही कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है और उसमें कंपनी इसके बाद प्रॉफिट ऐड करते हैं, आपका सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है। जो भी हम मार्केट में लेते हैं उससे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस हमारा डिसाइड होता है। तो डाउट हो तो बताओ। हम इससे आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हम तीनों अकाउंट जो हम बात कर रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो तीनों हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो डाउट है
तो बताओ कि हम सबसे पहले 3 अकाउंट पढ़ेंगे। ये सब अकाउंट हर कंपनी में आप तो भी बोलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, तो ये सब आपको बनाने पड़ेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे, पर आपको बेसिक बता दूं क्या होता है, इससे ट्यूशन भी सोल्व करेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे कि बस बेसिक करते हुए चलेंगे। पर मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ पूरे बुक्स का कि बुक्स में क्या होता है। तो ऐसे ही अकाउंट बनेगा, हम पढ़ेंगे आगे, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं सब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस आप एक बेसिक, आप पहली बार आप अकाउंट देखने जा रहे तो अकाउंट का व्यू तो आपको समझ में आए क्या होता है। अब कई टीचर क्या आते हैं डायरेक्ट अकाउंट्स पढ़ा देते, ये चैप्टर लो ये लो ये लो। नहीं, रटना नहीं आपको। पर्टिकुलर्स अमाउंट ये फॉर्मेट ऑलवेज हमेशा सेम रहता है, पिछले 10 सालों से सेम है। 10 क्या पिछले 10 साल से तो मैं पढ़ रहा हूँ, 10-12 साल से, तो उससे पहले से भी ये सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। मतलब राइट हैंड साइड जो होती है हमारी, वो क्या होती है डेबिट साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इधर क्रेडिट। और ऐसे बनाए तो राइट वाले क्रेडिट और लेफ्ट वाले डेबिट, तो हम तो ही ना, इधर ये डेबिट साइड होता है और वो क्रेडिट साइड होता है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में क्या होता है, यदि आपका न्यू बिजनेस है तो आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा। हमने बोला 31 मार्च तो हम बिजनेस कंप्लीट करेंगे। और यदि आपके नया बिजनेस नहीं, आप पुराना बिजनेस कंटिन्यू करोगे तो हमेशा आपके पास ओपनिंग स्टॉक बचेगा। आप बिजनेस का सही वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले हम तो देखना पड़ेगा क्या है। तो ओपनिंग स्टॉक आप नया बिजनेस में साल में ट्रांसफर करोगे तो सबसे पहले क्या रहेगा ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद आपने यदि कुछ भी नया गुड्स परचेज किया तो 2 परचेज अकाउंट, ये दोनों अपने पास आ गए। अब परचेज आपने दिल्ली बंबई से करवाया या कहीं से करवाया तो उसके लिए आपको एक्सपेंसिव पे करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिव। यदि आप उसकी कॉस्ट में ऐड करने वाले हो, यदि आप जो एक्सपेंसिव है मान लो तो ये चीज आपको 20 रुपीज में जयपुर मिल रही है, वो 15 में दिल्ली से आ रही है, मतलब उस पर 3 रुपए ट्रांसफर 18 का पड़ रहा है, तो 3 रुपीज आप यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, अलग से यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। इसके बाद बस ये होते हैं डायरेक्ट, हमने बोला ट्रेड से रिगार्डिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग से रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो बाइंग सेल्स, जितनी आपने सेल की वो सेल्स आ गया। या नाम लिख सकते हो आप, प्रोडक्ट था सुधा टी टॉफी, या भी लिख सकते हो, पर हमारी तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऑलवेज। बाय डायरेक्ट इनकम, कोई भी ऐसी इनकम जो आपकी बिजनेस से डायरेक्ट है। जैसे आपने यहाँ पे तो टारगेट दिया कि आप 1000 यूनिट ले लो, आप तो इंसेंटिव हम दे देंगे, तो एक्स्ट्रा इनकम पे डायरेक्ट आपको डिस्काउंट दे दिया कि आप 2000 यूनिट खरीदो तो आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। तो 2% जो डिस्काउंट एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ पे आएगा। अब ये इनडायरेक्ट इनकम में भी जाता है, पर वो ना इंसेंटिव है कि आफ्टर आप तो सेल के बाद तो ही मिलता है वो। इसके बाद क्या बचा बाई क्लोजिंग स्टॉक, यदि आपके पास तो स्टॉक बचा है ये रेंज में वो आ जाएगा। इन दोनों का टोटल करेंगे हमेशा, यदि ये टोटल जाता है तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और ये टोटल जाता है तो बाई ग्रॉस लॉस करते हम शो कर देंगे, और ये हमारा टोटल अपना मैच हो जाना चाहिए। तो डाउट हो तो बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसके अंदर हम जो भी बिजनेस से ट्रेड से रिगार्डिंग जो भी खर्चा होता है। अब आप बोले सैलरी रेंट, वो आधे हम P&L में जाएंगे, अभी मैंने बताया था एग्जांपल से। वैसे जो ट्रेड से रिगार्डिंग क्या होता है, बिजनेस में सबसे पहले आपका स्टॉक क्या था, और न्यू बिजनेस है तो नील आ जाएगा, और ओल्ड है तो वो आपका स्टॉक की वैल्यू। और परचेज जितनी आपने न्यू परचेज करी बिल से इनवॉइस से पता लग जाता है वो। क्लोजिंग में सेल जो आपने डेली सेल करी वो। इसके अलावा जो भी आपका डिफरेंस जो स्टॉक है वो ले लो, और जो भी डिफरेंस होता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो जाएगा। कोई डाउट हो बताओ। नेक्स्ट लेक्चर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो घर बैठे आपका ये वीडियो पढ़ सके और स्टडी अच्छे से कर सके। इसमें बहुत डिटेल में मैं आप तो जानने वाला हूँ, जिससे कि आपका
तो ही घर बैठे आप स्टडी करो, आप तो कोचिंग नहीं जा पा रहे, तो ही फेस हो रही है। तो आप तो कोई भी रिक्वायरमेंट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। मैंने आपको नंबर दे ही दिया, तो आप तो और थैंक यू।